नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश 2 सरकार सह मंत्री परिषद विस्तार, मंत्री महतो आ यादव द्वारा पद तथा गोपनीयताक शपथ। जनता कांग्रेस नेतृत्वक एकल सरकार चाहि रहल उपसभापति निधिक दावी, महाधिवेशन अगिला चुनावक गृह कार्य भेल कहब। पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि के लऽ कऽ सरकार गंभीर बनल जेबाक नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपालक कहब। रामदेव बाबा के नेपालक पर्यटन प्रवर्धन के लेल ब्रांड एम्बेसडर बन पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव। अब पिछला 24 घंटा में देश भर थप 1 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 3 से 70 गोटे में संक्रमण। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो आ कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मंत्री प्रमोद यादव शपथ लेलनि अछि। रवि दिन जनकपुर धाम स्थित प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह के बीच प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी से मंत्री बनल सफल मंत्री द्वय महतो आ यादव पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलनि अछि। प्रतिज्ञा गर्दछु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि देशको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही प्रदेश नंबर 2 को उद्योग, पर्यटन तथा वन मंत्रालय को मंत्री पद को शपथ ग्रहण बाद संचारकर्मी संग बातचीत करते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री महतो विनाश के अवस्था में रहल चूरे के संरक्षण पहिल प्राथमिकता राखि कऽ काज करब बतौलनि। ओ प्रदेश 2 के नामाकरण आ भ्रष्टाचार नियंत्रण के काज के सेहो अपना जोड़ देने बतौलनि। बनेको बहाली गरिसकेपछि यो 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै हैन, यो देशको एउटा मेरुदण्ड लाइफलाइनसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र जुन एउटा विनाश भइरहेको अवस्थामा छ, यसलाई हामी फर्स्ट प्राथमिकता साथ कसरी चुरेलाई संरक्षण गर्ने, जो अहिले हामी भन्छौँ यो देशको सबभन्दा प्रदेश नम्बर 2 अन्नको भण्डार हो, तर प्रत्येक वर्ष क्षयीकरण भइरहेको छ, उब्जाउ जमिन कटान भइरहेको छ, डुबान भइरहेको छ, प्रदेशको राजधानी नामाकरण लगायतका कुराहरू बाँकी रहेको छ। यसलाई पनि हामी दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौँ। तहिना नवनियुक्त मंत्री यादव प्रदेश आ संघीयता के संस्थागत विकास के लेल कानून निर्माण के काज के तीव्रता दे बतौलनि। तत्कालीन राजपा सरकार में सहभागी भेल मंत्री सब के हटौला बाद मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेशक 6 मंत्रालय के तोड़ैत 10 मंत्रालय बनौने छलाह। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री सब, प्रदेश सभा के सदस्य सब, सुरक्षा निकाय के प्रमुख सहित के उपस्थिति छल। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि जनता कांग्रेस नेतृत्वक एकल सरकार चाहि रहल दावी केलनि अछि। जनकपुर धाम में रवि दिन भेल पार्टी के 14म जनकपुर धाम नगर अधिवेशन में सहभागी उपसभापति निधि आबक संसदीय चुनाव से जनता नेपाली कांग्रेसक सरकार चाहि रहल दावी केलनि। ओ कम्युनिस्ट सरकार से देश नहीं चलत ई बात जनता बुझि चुकल से हो टिप्पणी केलनि। कांग्रेस के सरकार देश में चाहे छै, देख लेलकै कि कांग्रेस सब होते जे छै से शासन प्रणाली नहीं चले छै, संविधान सफल नहीं होते, मधुसी के अधिकार है सुनिश्चित नहीं होते, समावेशिता है सुनिश्चित नहीं होते, शासन प्रणाली, संविधान, संहिता सबके तोड़ मोड़ कर धरल के 3.5 वर्ष में कि देख लेलिए। ये लगा मतदाता सबके बीच में जाकर हाथ जोड़े कहियो जो पिछला वर्ष से मैंने छोड़ दियो, हमरो सब कमी होते, कांग्रेस में कमी होते, हम सब का सुधार और आई बेर जे वोट आवे छै ओइ वोट सब को गाछी छाप में देबे, तब आके ई देश में जे प्रकृति छै। उपसभापति निधि आगामी स्थानीय, प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा तीनों तहक चुनाव में कांग्रेस के जितेबाक लक्ष्य लेबा नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि। ओ एखन भ रहल नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन कोनो सामान्य महाधिवेशन नहीं भ क आबय वाला चुनाव के गृह कार्य रहल से हो बतौलनि।
14वां महाधिवेशन के नेपाली कांग्रेस के देश भर में जो भरल है एकरा सामान्य अधिवेशन सभापति उपसभापति पद के चुनाव भगले ते अर्थ में नहीं। हम बार बार कहने छिए कि नेपाली कांग्रेस के जी 14वां अधिवेशन है तकरा आगामी निर्वाचन में तीनों तह में स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, संघीय तह आगा पछा जे हो इच्छा है जो पहले संसदीय भर सब पार्टी के नेता सब केंद्र में कहे छे आप जो पहले संसदीय भ जाए तक बाद प्रदेश के तब जे है स्थानीय तह के अब केना होते छे तब काठमांडू में की हो छे केंद्रीय सब दल के नेता सब की सहमति करे छे सरकार की करे छे लेकिन हमरो सबसे बेसी अखन आब एमाले माओवादी बाहर से आब दूसरे भी कहे छे लेकिन व्यक्तिगत भेंट घाट में सब नेता सब कहे छे नहीं पहले संसदीय के बलिदान पड़ पार्टी आ सरकारक नेतृत्व युवा के देल जेबाक उद्देश्य ल 14 महाधिवेशन होब जा रहल से हो बतौलन। नगर अधिवेशन में कांग्रेसक नेता तथा प्रदेश 2 भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, नेता बजरंग प्रसाद शाह, जनकपुर धामक नवनिर्वाचित सभापति मनोज शाह लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भेल छल। एहि बीच रवि दिन सम्पन्न भेल नेपाली कांग्रेसक जनकपुर धाम नगर सभापति में मनोज शाह निर्वाचित भेल अछि। ओ सर्वसम्मत निर्वाचित भेल अछि। एहिसँ पहिनहु शाह नगर सभापति छलाह। प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी के 14 महाधिवेशन अंतर्गत प्रतिनिधि छनौट भ रहल स्थान में सकभर सर्वसम्मति के प्रयास कर नेता कार्यकर्ता के आग्रह कयलनि अछि। सुनसरी के देवानगंज गांवपालिका कार्यालय के नवनिर्मित भवन उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री देउवा प्रतिनिधि छनौट के संबंध में हार जीत से बेसी सर्वसम्मत तरीका से रास्ता चुननाई उपयुक्त हैत बतौलनि। ओ वार्ड, क्षेत्र, जिला आ प्रदेश सब तह में सर्वसम्मति के प्रयास सफल भेला पर केंद्रीय प्रतिनिधि छनौट में समेत सकारात्मक प्रभाव पड़त बतौलनि। पार्टीको महाधिवेशन भइरहेको छ। यसमा म सबै यहीबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पार्टीका साथीहरू भरसक सहमतिबाट तपाईँहरू गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा, प्रदेश क्षेत्रीय समितिहरू सबै ठाउँमा सहमतिले सहमति लिइसकेन भने अत्यन्तै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिने चुनावबाट पनि नेतृत्व छैन होला। जित हार हुन्छ आपसमा, एउटा जितसँग हार्छ तर जितले हारेको बिचमा दुश्मनी हुनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ ओ अपना सर्वसम्मति के पक्ष में रहल कहत कांग्रेस के मजबूत कक आगा बढ़ के सिवाय कोनो विकल्प नहीं रहल बतौलनि अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के लक सरकार के गंभीर होब पड़त बतौलनि अछि। रवि दिन विद्यार्थी संगठन सब पेट्रोलियम पदार्थ के कर के घटा क मूल्य वृद्धि फिरता लेब मांग करैत बुझौनी ज्ञापन पत्र लैत अध्यक्ष नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के लक सरकार गंभीर होब पड़त बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल सरकार में एखन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय खाली रहल बतबैत नहीं पौला पर एकीकृत समाजवादी मंत्री देत बतौलनि अछि। ओ पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि होब में राजनीतिक कारण होब सकबाक लेकिन एही कारण से जनता के समस्या द क कर वृद्धि कर नहीं मिलत बतौलनि। विभिन्न समस्याहरू सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरकार राख्नु पर्यो। यस अर्थमा यो हाम्रो दायित्वभित्र पनि पर्दछ। समस्या भनेको मन्त्री पनि त्यहाँ जिम्मेवारी नदिएर पनि बिग्रेको छ। मन्त्री भइदियो भने हुन्छ, प्रधानमन्त्री आफैले सबै कुराहरूलाई चाहिँ नै राम्ररी बुझ्न सक्दैनन्, समय दिन पनि सक्दैनन्। त्यसको निम्ति हामीले भनिरहेका छौँ। अरू कोही पाइया छैन, हामी सधैँ मन्त्री दिने भन्ने भनिरहेको छौँ, सुन्दैनन्। अब गर्ने अब यो सबै अवस्था भएको हुनाले म पनि बुझाउँला। बरु मलाई त्यो नम्बरहरू पत्ता लगाएर त्यहाँको सचिवको पनि चाहियो। अब यी एउटा कुरा जुन तपाईँले राख्नुभएको छ यसको पछाडि पोलिटिकल रिजन होला भन्ने जुन आशंका गर्नुभएको छ त्यसले हामीलाई बढी उ गरेको छ, संवेदनशील बनाएको छ र सशङ्कित पनि बनाएको छ। अध्यक्ष नेपाल खाना बनवा वाला गैस में 125 रुपया मात्र 12 दिन में बढ़ाओल गेल प्रति
ई मूल्य वृद्धि जनता ऊपर अत्याचार रहल बतौलन। अध्यक्ष नेपाल रक्सौल में पेट्रोलियम पदार्थ आवे वाला पाइपलाइन जोड़ा चुकलो पर तेल के मूल्य किया महंग भ रहल कह अपना के आश्चर्य लागल बतौलन। ओ रास्ता में हो वाला चोरी आ नुकसानी के विषय में हिसाब किताब कर से हो मांग केलन। अध्यक्ष नेपाल सरकार कर के दायरा घटाओ क भेलो पर जनता के राहत देव के जिक्र केलन। पनि बुझ्न सकिरहेको छैन कति हिजो कति खर्च हुने गर्दा थियो त। अब त्यसमा ढुवानी कस्टका कुरादेखि लिएर जति भरेको छ त्योभन्दा यहाँ आउँदाखेरि बिचैमा चोरिने त त्यसले हुने गरेको चाहिँ नोक्सानी कति पुर्ताल भएको छ त्यो हिसाब किताब हुन्छ कि हुँदैन। यी सबै कुराहरूको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायसँग म पनि बुझौँला र यसको निम्ति चाहिँ हामी पनि छलफल गर्छौँ, सरकारलाई भन्नेछौँ र सरकारले पनि बरु करको दायरा घटाउनु पनि पर्यो। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कुराहरूमा मारमा पार्न भएन। अखिल क्रान्तिकारी अनेरा सोभियू आ समाजवादी विद्यार्थी यूनियन लगायत 5 विद्यार्थी संगठन सब पेट्रोलियम पदार्थ में भेल कर के दायरा घटाकर मूल्य वृद्धि फिर्ता लेवा मांग राखि रहल अछि। विद्यार्थी संगठन सब मूल्य वृद्धि फिर्ता नहीं भेला पर कठोर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी द रहल अछि। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ न्याय प्रशासन में भेल अधिकार कटौती नहीं होब धरि प्रधान न्यायाधीश बिचौलिया पालक के काज करते रहता बतौलन अछि। रवि दिन नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत में देने धरना कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष श्रेष्ठ न्याय परिषद से न्यायाधीश सबके सरुआ काज में पठावा के अधिकार एखनो भी प्रधान न्यायाधीश लंग रहल आ वही अधिकार मार्फत अपन अनुकूल के काज करा रहल ओ आरोप लगौलन। गोला प्रथा लागू होब साथ प्रधान न्यायाधीश के सब शक्ति चल जात ई भ्रम में नहीं पर आग्रह कलन। अध्यक्ष श्रेष्ठ चोलेन्द्र शमशेर जबरा नहीं हट धरि आंदोलन जारी रहत से हो बतौलन। बिचुलियाहरूलाई पाल्ने काम न्याय प्रशासनको न्याय परिषदबाट न्यायाधीशहरूलाई सरुवा काजमा पठाउने काम अधिकार अहिले पनि प्रधान न्यायाधीशले लिइराखेको छ। कानुन विपरीतमा त्यो नखोसिएसम्म प्रधान न्यायाधीश ढुक्क भएर बस्ला, उसले त खान पाउने तरिका त अर्को छँदैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो रोक्नको लागि उसले न्याय प्रशासनबाट पनि जबसम्म खोसिँदैन तबसम्म आगामी दिन में प्रधान न्यायाधीश जबरा के विरोध में राजनीतिक दल कत संसद में से हो जात कहे तो वैसे पहले ही राजीनामा दे पर चेतावनी दिलन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव के नेपाल के पर्यटन प्रवर्धन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना प्रस्ताव के रवि दिन मंत्रालय आयोजना के ने भगवान पशुपतिनाथ दर्शन सहित के योग शिविर कार्यक्रम में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले बाबा रामदेव के ब्रांड एम्बेसडर बना प्रस्ताव सहित के प्रमाण पत्र दिलन। नेपाल बुद्ध आ सगरमाथा के देश रहल कहत विश्व भर चिन्हाव योग गुरु रामदेव के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक मंत्री आले बतौलन। योग गुरु रामदेव के माध्यम से भारत से नेपाल में पैघ संख्या में पर्यटक एबाक में ओ विश्वास व्यक्त कलन। कोविड-19 के संक्रमण नेपाल में बहुत कम भेल आ बहुत व्यक्ति खोप लगा चुकल उल्लेख करते मंत्री आले नेपाल के पर्यटन के प्रचार प्रसार क देव योग गुरु रामदेव के आग्रह कलन। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले योग शिविर सञ्चालन पनि भर्खरै गरेर सम्पन्न भइसकेको छ। म उहाँलाई टुरिज्म प्रमोसनको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट म उहाँलाई टुरिज्म सेक्टरमा प्रमोशन गर्नको लागि ब्रांड ऑफ एम्बेसडर को लागि मैं उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अभी जो आप 4 दिन के भ्रमण में आए इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया विश्व भर। वही अवसर में बाबा रामदेव नेपाल के संस्कृति के संसार भर ल क जेबाक बतौलन। ओ मंत्रालय के प्रस्ताव के गंभीरता पूर्वक छलफल क निर्णय ले बतौलन। नेपाल के समृद्ध बनाव पतंजलि योगपीठ जते सकत ओते योगदान करत ओ प्रतिबद्धता व्यक्त करें। सन्यासी भले ही किसी एक राष्ट्र का नागरिक हो, लेकिन सन्यासी स्वभाव से वर्ल्ड सिटीजन होता है। और भारत और नेपाल की तो प्रकृति और संस्कृति साझी है, पूर्वज साझे हैं। और मैं जो प्रकृति और संस्कृति का वैभव नेपाल में देखता हूँ, मैं उसको भारत सहित पूरी दुनिया में लेके जाऊंगा। और यहाँ की संस्कृति से यहाँ के लोगों को तो गौरव ही हो, यहाँ संस्कृति और प्रकृति से यहाँ समृद्धि की भी नई बयार आए। इसके लिए हम जो प्रस्ताव दिया है इस पर गंभीरता से विचार करके जल्दी इस पर निर्णय करेंगे। और इस
नेपाल देश को इसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ समृद्धि के नए शिखर आरोहण करे। बाबा रामदेव नेपाल आ भारत के पूर्वज सब एके रहल धारणा व्यक्त कयलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के प्रवक्ता प्रदीप गेवाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बाहिरी लगानी में संचालित टेलीविजन चैनल आस्था नेपाल आ पतंजलि नेपाल उद्घाटन कऽ कानून विपरीत काज केने टिप्पणी कयलनि अछि। रवि दिन प्रेस चौतारी नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटी काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में बजैत ओ नेपाल संचार माध्यम सब में बाहिरी लगानी निषेध केने उल्लेख करैत ई बात सबके स्वागत कर नहीं जा सके स्पष्ट कयलनि। बीतल मंगसी 3 गते योग गुरु रामदेव के स्वामित्व में रहल पतंजलि कंपनी काठमांडू में संचालन में अन्य आस्था नेपाल आ पतंजलि नेपाल नाम के 2टा टेलीविजन चैनल के प्रधानमंत्री देउवा उद्घाटन केने छला। प्रधानमंत्री देउवा उद्घाटन केने दुनू चैनल कानून सम्मत नहीं रहल प्रवक्ता गेवाली के दाबी अछि। ओ चैनल नेपाल के कानून विपरीत राष्ट्रीय हित से फरक ढंग से संचालन में आयल प्रारंभिक प्रतिक्रिया समेत दिलनि। बाह्य लगानीलाई के सुविधाहरू दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा निश्चित नियमहरू छन्। कुनै एकजना व्यक्तिले सस्तो लोकप्रियताका लागि म तपाईलाई यो कुराहरू सुविधा दिन्छु भन्दैमा ती कुराहरू भइहाल्छन् जस्तो लाग्दैन, किनभने ती कानुन सम्मत हुन जरुरी हुन्छ। नेपालमा विदेशी लगानी आउने कुरा राम्रो हो, तर लगानी कानुन सम्मत हुनुपर्छ, विधि सम्मत हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसो भएर पारदर्शी, विधि सम्मत र नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आउने लगानीलाई हामी स्वागत गर्छौं, तर कानुन विपरीत र नेपालको राष्ट्रिय हित भन्दा फरक ढंगले त्यसरी लगानी आउने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसको बारेमा सबै डिटेल आइसकेपछि हामी छलफल गर्छौं। जहाँसम्म नेपालको सञ्चार क्षेत्र हो, सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानी चाहिँ निषेध गरिएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। वो कानून सम्मत, विधि सम्मत आ नेपाल के प्राथमिकता तय करे क्षेत्र में आवे वाला बाहरी लगानी अपना सब दिन स्वागत कर बतौलन। प्रवक्ता गेवाली पार्टी के 10म महाधिवेशन में नेता सब के व्यवस्थापन के लेल विधान संशोधन कर के संभावना नहीं रहल बतौलन। विधान के परिधि भीतर रही क योग्य से योग्य नेता के नेतृत्व में चयन कर प्रक्रिया रहल बतौलन। भर्खरै विधान महाधिवेशन गर्नुको तात्पर्य के थियो भने अन्तिम समयसम्म पनि विधानमा अनिश्चितता हुने, पद कति हो, म कुन ठाउँमा उठ्ने हो भन्ने बारेमा दुविधा रहने र अलिकति चाहिँ दबावबाट अथवा अलिकति नेताहरूको आकांक्षालाई का आधारमा महाधिवेशनमा चाहिँ एकदम अव्यवस्थित ढंगले फेरबदल हुने स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि नै विधान महाधिवेशन गरिएको हुनाले मैले हेर्दा यद्यपि सिद्धान्त त भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई त्यो अधिकार त छ, तर अधिकारको प्रयोग सधैँभरि हुन्छ भन्ने होइन। अस्ति भर्खरै विधान महाधिवेशन भएको हुनाले विधान संशोधनको सम्भावना छैन। हामी भएकै संरचनाभित्र धेरैभन्दा धेरै योग्यतम कमरेडहरू र तपाईले भन्नुभयो जस्तो। प्रवक्ता गेवाली महाधिवेशन में विधान के विषय नेतृत्व चयन में समस्या केला से ओई के समाधान करत आगा बढ़ पहिल बेर पार्टी के विधान महाधिवेशन अलगे आयोजना कर पड़ल से हो बतौलने। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष डॉक्टर भीम रावल पार्टी के 10म महाधिवेशन में अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि। रवि दिन रिपोर्टर्स क्लब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उपाध्यक्ष रावल देश, जनता, पार्टी के एकजुट करत आबय वाला चुनौती के सामना कर अपना उम्मीदवारी की घोषणा करने बतौलन। वो विश्व में शांति या मानवता के दूत गौतम बुद्ध जन्मल, विश्व के सबसे पैघ पहाड़ सगरमाथा रहल आ वीरता परिश्रम के लिए प्रसिद्ध जनता के मातृभूमि नेपाल के माथ ऊंच कर समृद्धि के पथ में आगा बढ़ावा अपना उम्मीदवारी देने बतौलन। उपाध्यक्ष रावल राजनीतिक जीवन के प्रारंभे से अपना उठबैत आयल पार्टी के विधि, पद्धति, उद्देश्य, लक्ष्य, देशभक्ति आ सिद्धांत के झंडा के निष्ठा दृढ़ता के साथ आगा बढ़ाव से संकल्प सुनौलन। सबै सकारात्मक सम्भावनाहरूलाई उद्घाटित गर्दै वर्तमान प्रतिस्पर्धी विश्वमा शान्ति र मानवताका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको, विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा उभिएको तथा वीरता र परिश्रमको लागि प्रसिद्ध जनताको मातृभूमि नेपाललाई शिर ठाडो गरी समृद्धिको पथमा अग्रसर रहने तुल्याउन पार्टीलाई नेतृत्व दिने अठोट गरेको छु। मैले राजनीतिक जीवनको आरम्भदेखि नै उठाउँदै आएको पार्टीको विधि, पद्धति, उद्देश्य, लक्ष्य, देशभक्ति र सिद्धान्तको झण्डालाई निष्ठा र दृढताका साथ फहराइरहन अघि बढ्ने संकल्प गरेको छु। उपाध्यक्ष रावल नेकपा एमाले के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन पार्टी के एकताबद्ध, संगठित आज समय के चुनौती के सामना करे आगा बढ़ावा के लिए भरल बतौलन। उपाध्यक्ष रावल पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्व में रही गुटबंदी केला से पार्टी कमजोर भ रहल आरोप लगौलन।
भारत अमेरिका आ बेलायत के लेल प्रस्तावित राजदूत सबके सुनवाई के लेल बजाओल गेल संसदीय सुनवाई समिति के बैठक कोरम नहीं पहुंचला से स्थगित भेल अछि। रवि दिन सिंहदरबार में बजाओल गेल समिति के ओ बैठक कोरम नहीं पहुंचला बाद समिति के बैठक आगामी मंगसिर 17 गते बैसे जका स्थगित कर पड़ल समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी देलनि। ओ एमाले आ कांग्रेस सब प्रतिनिधित्व करवला सांसद सब महाधिवेशन के कारण उपस्थित होबऽ नहीं सकला सा समिति के बैठक बैसा के लेल आवश्यक कोरम पहुंच नहीं सकल स्पष्ट केलनि। संसदीय सुनवाई समिति में 15 सदस्य रहल अछि। बैठक में कोरम पहुंचा के लेल 8 गोटे सदस्य चाहैत अछि। आजको बैठक कोरम में 1 घंटा इंतजार गर्यो, कोरम पुगेन। त्यसका विभिन्न कारण होला। महाधिवेशन चलिराखेको छ अहिले एमालेको। उहाँहरू केही आउनुभयो, केही आउन सक्नु भएन। नेपाली कांग्रेसको पनि गाउँ जिल्लाको अधिवेशन चलेको छ, उहाँहरू पनि पुग्नु भएन। आउँछु भन्ने मान्छे पनि आएनन्। हामी कमसे कम कोरम पुग्ला भनेर बैठक राखेका तर त्यो भएन। नहुँदाखेरि अब एमालेको बीचमा फेरि महाधिवेशन छ, त्यसपछि आइपिओमा जानुपर्ने नीतिहरू परेका छन्। त्यसकारण अहिले मोटामोटी हामीले 17 गते अर्को बैठक गर्ने गरी टेन्टेटिभ तोकेका छौँ। कार्तिक 11 गते बैसल मंत्री परिषद बैठक से भारत के लेल राजदूत में डॉक्टर शंकर शर्मा, अमेरिका के लेल श्रीधर खत्री आ बेलायत के लेल ज्ञानचंद्र आचार्य के नाम सिफारिश कयल गेल छल। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 1 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,496 पहुंचल अछि। देश भर थप 370 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 7,845 पीसीआर परीक्षण में 232 आ 1,278 एंटीजन परीक्षण में 6 संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में 238 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन 7,164 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,03,59 गोटे ठीक भ चुकल अछि। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 2 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 2 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,525 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,039 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,414 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 72 सक्रिय संक्रमित अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली नेपाल सब किसिम के खेलकूद क्षेत्र के विकास के लेल अनुकूल भूगोल रहल देश भेल बतौलनि अछि। अध्यक्ष ओली भूगोल प्राकृतिक अनुकूलता रहल नेपाल खेलकूद क्षेत्र के विकास में किया पछा पड़ल कोनो कारण बताबा ओ आग्रह कयलनि। पार्टी निकट नेपाल खेलकूद महासंघ रवि दिन काठमांडू में आयोजना केने खेल नीति सम्मेलन में बजैत ओ खिलाड़ी सबके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लेल अधिकतम अभ्यास कर आग्रह कयलनि। अध्यक्ष ओली नेकपा एमाले लेने खेलकूद नीति सही, व्यावहारिक आ उन्नत स्तर के होबा चाहिए बतौलनि। गेमहरू यस्ता अनेक गेमहरू, बलले खेलिने गेमहरू, बुद्धिले खेलिने गेमहरू सबै कुरामा हामी पछाडि पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सही नीतिहरू बडो विचार विमर्श गरेर हाम्रा विगतका अनुभवलाई पनि हेरेर हाम्रा सही नीतिहरू हामी तय गर्दछौँ। त्यसकारण ती अनच्यालेन्जेबल हुन्छ, किनभने ती करेक्ट हुन्छन्, ती आवश्यक हुन्छन्, ती हितकारी हुन्छन्, ती लाभकारी हुन्छन्, ती वास्तवमा फलदायी हुन्छन्। त्यसकारण हामीले नीति निर्माण गर्दा सावधानी पनि अपनाउनु पर्दछ, गल्ती नहोस्। किन हाम्रा नीति र हाम्रा नीतिको कार्यान्वयनले अध्यक्ष ओली खेलकूद क्षेत्र के विज्ञ सबसंग परामर्श करैत खेलकूद क्षेत्र के विकास में केंद्रित होबा महासंघ के पदाधिकारी के निर्देशन दिलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 सरकार से मंत्रिपरिषद विस्तार, मंत्री महतो आ यादव द्वारा पद तथा गोपनीयताक शपथ। जनता कांग्रेस नेतृत्वक सरकार चाह रहल उपसभापति निधिक दावी, महाधिवेशन अगिला चुनावक गृह कार्य भेल कहब। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि लऽ कऽ सरकार गंभीर बनल जेबाक नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपालक कहब।
बाबा रामदेव के नेपालक पर्यटन प्रवर्धन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनब पर्यटन मंत्री द्वारा प्रस्ताव। अब पिछला 24 घंटा में देश भर थप 1 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 370 गोटे में संक्रमण। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।